नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ अपडेट। देखिए, अनुपमा यादव के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद अनुपमा यादव ने मामला जो है दर्ज करवाती है, लेकिन अनुपमा यादव पर ST/SC के धारा के तहत मामला दर्ज होता है और गांव के जो मुखिया जी हैं उनका बयान निकलकर सामने आता है कि आप वहां जो और कलाकार जो है दिग्गज कलाकार पहुंचे हुए थे, आप उनसे पूछिए। भीम जी का नाम आता है, ये भी सिंगर हैं, अनुपमा यादव के साथ गाना गाने के लिए गए हुए थे और इनका नाम लेकर मुखिया जी कहते हैं कि कौन गलत है कौन सही है ये भीम जी बताएंगे। वैसे में इस वक्त हमारे साथ खुद वो जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, और आपके न्यूज़ के जितने भी देखने वाले दर्शक हैं सबको प्रणाम। उस दिन आखिरकार क्या कुछ हुआ था? अनुपमा यादव जो आरोप लगा रही है, उधर से मुखिया जी आरोप लगा रहे हैं और आपका नाम आ रहा है, आपके नाम लेकर कहा जा रहा है कि आप बताएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए, हम वहाँ पे करीब 8 बजे पहुँच गए थे। हम 8 बजे पहुँचे, उसके बाद बैठे थे हम लोग सबको, तो सबको दारू वगैरह पी रहा था। तो मुझे भी कहा गया कि आप पीजिए, तो हम बोले कि हम। कौन पी रहा था? मुखिया जी थे, बहुत लोग थे वहाँ पे कम्युनिटी का, तो सिर्फ मुखिया जी को जानते, एक अभिनव नाम का लड़का था, वो सब लोग था, बस इतने लोग थे। तो हम लोग पी रहे वहाँ, सब कोई दारू वारू पी रहा था, तो हम लोग बैठे थे। अनुपमा दी हमको फ़ोन की कि आप कितना देर में कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। तो हम बोले कि अभी कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा। तो बोले ठीक है बाबू, हम आएंगे। उसके बाद टाइम करीब 10 बज गया था, 9 साढ़े 9 10 बज गया था, हम गा रहे थे। उसके बाद अनुपमा दीदी आई, हमको बैठा के पीछे लोग बोल रहा था कि उसका भाई जो अभिजीत है ना, उसको आज बड्डी मार मारेंगे। हम बोले भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, कलकार है नहीं, हमको परेशान करके रख दिया, उसको बड्डी आज मार, ये यहाँ से अच्छे से नहीं जा सकती है। तो फिर हुआ कि हमको बोला वो कि आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको गाना है, आप शांति से रहिए, आपको कुछ नहीं होगा, उसको बहुत मार मारेंगे। तो हम समझाएं, फिर उसके बाद हम उतना उस बात को लाइटली नहीं लिए। मंच पे दीदी आई तो हम बोले कि दीदी ऐसा ऐसा लोग बोल रहा था। तो हम देखे कि अच्छा से कार्यक्रम चल रहा था, सब चीज़ अच्छा से चल रहा था। उसके बाद हम गाना गाने लगे। उसके बाद 3:30 बजे दीदी गा के उतरने के बाद देखे कि दीदी जा रही थी। तो उसके बाद हमसे पूछा मुखिया कि अभिजीत कहाँ गया है। तो हम बोले कि अभिजीत भैया तो चले गए हैं, अभी गए हैं इधर से। तब तक देखा कि वो पूरा लड़का लोग का भीड़ था, तो ये अभी जा ही रही थी। तब तक वो हम मंच से हम खुद देखे हैं, और एंकर जी थे मुकेश राय, वो भी देखे। वो ऐसे हाथ किया कि देखो पकड़ो उसको। वहाँ पे पूरा भीड़ जुट गया, और भीड़ जुट के हम मंच पे से ही देख रहे हैं, मंच से पूरा एकदम मारामारी हुआ, पूरा खींच खाच के मारामारी, पूरा दीदी को बहुत सारा मारा भी गया। वहाँ से फिर लास्ट में कार्यक्रम ख़त्म हुआ। कार्यक्रम ख़त्म करने के बाद वहाँ से हम लोग बैठे थे, तो बोला कि पूरा पीले था तैस में, बोला कि पहले तुम 2 गीत गाओ, उसके बाद छोड़ेंगे। हम बोले कि जो मेरा पेमेंट बाकी है हमको दे दीजिए, हम चले जाएं, क्योंकि कार्यक्रम बंद होने वाला है। लगभग 4 बज गया था। हमको जो पेमेंट है मेरा दे दीजिए आप। कह रहा कि नहीं, अभी आप देवी गीत गाओ, एक विदाई गीत गाओ, एक छठ गीत गाओ, कि जैसा उसका जैसा हालत किया गया, देखो ना कैसा पब्लिक की है। तुम्हारा भी, मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां थी, टीम था हमारा बजाने वाला। तो हम डर रहे थे कि भाई कहीं, अब डर की बात है कि अगला के साथ ऐसे हो गया तो कहीं ना मेरे साथ भी नहीं हो जाए। तो हम 2 गीत गाए, तीसरा गीत भी गाए। उसके बाद हमको बोला कि ठीक है, तुमको जाना चाहते हो जाओ, लेकिन रुको अभी 2 मिनट, फिर रुको। पी के पूरा टर था, तो बोला 2 मिनट रुको। हम बोले क्यों भैया? तो बोला कि 2 रिकॉर्डिंग डांस कराओ। तो भाई डर से हम बोले कि ठीक है रिकॉर्डिंग डांस कराते हैं। रिकॉर्डिंग डांस हुआ। उसके बाद आया, बोला कि तुम एक कलाकार हो, अनुपमा यहाँ से बहुत गलत करके गई है, कुटा के गई है। ये सारे चीज़ होने के बाद उसके बाद हम गए, गाड़ी में बैठे, फिर देखे 4-5 लड़का आगे से रोक लिया था। जब क्योंकि हमारे गाड़ी के पीछे डांसर वगैरह सब थी, तो गाड़ी का पूरा पीट पाट कर रहा था। उसके बाद वो एक लड़का को मारा था जो न्यूज़ बना रहा था, उसके लोग आए थे, थाना के लोग आए थे। थाना के लोग पूछे, तो वहाँ से पूछे कि हमसे कि कुछ हुआ है। हम बोले कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहीं पे वो खड़ा था। तो हम लोग कुछ नहीं कहे, नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मतलब आप डर के कारण बोले? हाँ, हम वहीं पे थे। तो हम उससे बोले, हमसे थाना वाला पूछा कुछ हुआ है? हम बोले नहीं, वहीं पे वो खड़ा था, थाना वाला थे, वहीं पे सब वो लोग खड़ा था। तो हम बोले हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, तो आपका सब चीज़ क्लियर है ना? हम बोले हाँ क्लियर है। तो ठीक है आप जाइए। हम वहाँ से चले गए। लेकिन अनुपमा यादव के भाई जो साथ में थे, उनको मारने की प्लानिंग पहले से ही बना के रखे हुए थे, जब अनुपमा यादव मंच पे नहीं चढ़े थे उसी समय? हाँ, उसी समय से। सिर्फ हम ही से नहीं बोला गया था, बहुत लोगों से बोला गया था कि हम उसको मारेंगे। शायद बिक्कू भैया से भी ये बात बोला गया था।
फिर क्या बोलते हैं गुल्लू भैया से हमारे बहुत बढ़िया म्यूजिशियन हैं, उनसे भी बोला गया था कि उसको आज मारेंगे। फिर सूरज भैया को भी बोला गया था हमसे, तो सूरज भैया का बहुत देर से नंबर भी मांगा जा रहा था कि नंबर दो, उसका नंबर दो। तो हम बोले वो आइए रहे, आप मिल लीजिएगा। तो फिर लास्ट में हमको मंच से जब गा रही थी दीदी, तो कह रहा है कि डुइट नहीं करत, एक बाप करी, काहे ना करी, काहे नहीं करेगी, करेगी देखना तुम कैसे करेगी। मतलब लोग बोले कि डुइट नहीं कर रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो बोला कि काहे नहीं करेगी। फिर हम बोले कि भैया देखिए आप मेरे ही फ़ोन से बात हुआ था, हम सारा स्क्रीनशॉट भी रखे हैं, हम रांची थे तो बात हुआ वीडियो का, तो वीडियो का बात हुआ तो पहले हर कंडीशन करके दीदी ने कार्यक्रम लिया था कि हम बिक्कू जी के साथ नहीं गाएंगे, वो सारी चीज़ें रखा गया था। तो मेरे फ़ोन से बात हुआ था, हम उसका स्क्रीनशॉट रखे हैं। वो बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वहाँ पे दिक्कत नहीं तो मंच पे जाते ही आपको क्यों दिक्कत हो गया? पूरा बवाल होने लगा, पी के पूरा टर था, गन दिखा रहा था। और मेरे सामने जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो यहाँ पे गन खोसा हुआ था, गन खोस के पूरा दबंगई में बैठल था, सिगरेट फूंक रहा था, तो नशे में धुत था। और एक कलाकार के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे करीब 2-3 कॉल आया और बताया कि तुम इस सब लफड़े में मत पड़ो, अभी 2 लोग पे केस, 3 लोग पे केस हुआ है, तुम पे भी हो जाएगा। हम बोले कि हम पे किस चीज़ का कीजिएगा? क्या हम आपका पैसा रखें या आपके कार्यक्रम में नहीं पहुँचे हैं तब ना हम पे केस कीजिएगा आप? ये सारी चीज़ होने के बाद फिर आज कॉल किया था, आज पूछ रहा था कि तुम कुछ मत बोलना। तो मतलब आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप अनुपमा यादव की तरफ से ना बोले। अनुपमा यादव तरफ से अगर आप बोलेंगे या गवाह देंगे तो आपका जान को भी खतरा है। खतरा है, हमको बोला जा रहा है, मेरे पास कॉल आ रहा है, हम तो कितना कॉल रिसीव भी नहीं किए हैं। देख लीजिए बार बार कॉल आ रहा है कि हाँ। ये कौन कर रहा है? एक अभिनव नाम के लड़का है जो हमको बुके देखिए 9:55 में आया है आज कॉल, फिर 6 बजे कंटिन्यू उसका फ़ोन आते रह रहा है, वो कि ताकि हम ना बोले कुछ, और ताकि वो लोग बोले कि हाँ भीम से पूछ लीजिए। अरे भाई भीम जो रहेगा सच्चाई वही ना बताएगा, आप लोग गलत किए हैं कलाकार के साथ। अच्छा, अनुपमा यादव जी के बारे में कहा जा रहा है कि अनुपमा यादव जी का कपड़ा भी फाड़ दिया गया था, वहाँ पर उनके भाई के सर पे बंदूक रख दी गई थी। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैंने खुद आंखों से, वहाँ स्पॉट पे हम थे तो खुद आंखों से देखे थे ना, ये सच्चाई है। मारने के मेरे सामने जब हमसे बोला जा रहा था कि उसको मारेंगे, शुरू से ही बोला जा रहा है, ये नहीं है कि लास्ट में ऐसा हो गया, अचानक से हो गया। पब्लिक जब होती, मान लीजिए कि पब्लिक मूवमेंट होता है तो अचानक से होता है, लेकिन आप जब शुरू से ये बात बोल रहे हैं कि हाँ उसको मारना है, तो इसके मतलब आप पहले से प्लानिंग करके रखे हुए हैं। मतलब सोची समझी रणनीति। मेरे से ये गलती हुआ कि मुझे पहले ही ये चीज़ बता देना चाहिए था इनको। जब मेरे से फ़ोन से बात हो रहा था तो हम बता देते तो पहले से ही लौट जाती, लेकिन हमसे यही गलती हो गई कि हम उस समय जब हमसे बोला उसके बाद हम मंच पे चढ़ गए, गाना गाने लगे। तब तक देखे कि जब तक गा के उतरे तो अमित भैया गाने लगे, उसके बाद वो आइए गई, तो फिर हम भूल गए। फिर मंच पे बोले, जब इस तब मंच का हम देख रहे थे रवैया, तभी बोले कि दीदी देखिए ऐसे ऐसे हमसे बोल रहा था, यहाँ कुछ लफड़ा हो सकता है। हम पहले ही बोल रहे थे क्योंकि बार बार क्योंकि हम एक छोटे कलाकार हैं, हम नीचे हर जगह घूम के देखते रहते कि कौन क्या कर रहा है। उसके बाद हमको एक बार बोला भी कि अभिजीतवा को नीचे बुला के लाओ ना। हम बोले भैया हम क्यों बुला के लाएं, वो भैया उधर बैठे हुए दीदी के पास। फिर हम लोग बोले भैया अभिजीत भैया से बोले कि बाथरूम करने चलते हैं। अभिजीत जी को क्यों टारगेट कर रहा था बार बार? टारगेट इसलिए कर रहा था ना, उनको किसी न किसी पहले से ही टारगेट था कि अभिजीत जी को मारना है, अनुपमा जी को मारना है, उनके टीम को मारना है। पहले से ये, अब कोई जाति दुश्मनी थी नहीं हमारी, हम तो पहले से उसका पेमेंट लिए, कार्यक्रम किए और अच्छे से समय से पहुँचे। ये तो नहीं है कि हम 12 बजे पहुँचे तो आप हमें मारे। मारा तो बिक्कू जी को भी गया, अनुपमा यादव को बचाने आए तो वही न चीज़ है। अब लोग बोल रहे हैं कि जातिवाद का ये है, तो बिक्कू जी भी तो भूमिहार थे, तो उनको क्यों पीटा गया? लेकिन वहाँ पे जाति शब्द का इस्तेमाल हुआ ना मुखिया जी की ओर से, मुखिया जी कहे ना कि मैं भूमिहार हूँ। यही चीज़ है। अब ये देखिए हमको क्या बोल रहे थे कि यहाँ ये पूरा बाबू भूनिहार के इलाका है, या कोई खोखेला ना, पैसा ले ले बड़ू, नाचो गावो, तार नाचे गावे के काम बा, हम जब तक चाहब तब तक नाचे, तारा के रात भर खातिर बुक के लेबे। तो कोई मान ली कि तार बंधुआ निखे ना, कोई नौकर ना न है, तो 1.5 लाख रुपया दे दिला, चाहे कुछ दे दिला, तो राज के होकर निखर दे दिले। यही बोला गया हमसे। तो मतलब आपका नाम लेकर जो मुखिया जी ने कहा कि आप सच्चाई बताएंगे, तो ये पूरी वहाँ की सच्चाई है? ये पूरी सच्चाई है, ये पूरी सच्चाई है वहाँ के।
वहाँ मतलब लास्ट तक। अब एक चीज़ और बता देते हैं, अगर ये कांड नहीं हुआ होता ना, देखिए होता क्या है ना कि लोग चुप हो जाते हैं। अगर ये कांड दीदी के साथ नहीं हुआ था तो ये डांसर के साथ कांड होता, क्योंकि ये लोग तो कार्यक्रम करके चल जाते, बेचारी बच जाती है डांसर। अब उसको छेड़ना, उसको ये करना वो करना, ये कांड डांसर के होता। ये पिछला साल भी जब गोलू राजा थे, सोना सिंह जी थे, तो उस समय हमको लगता है करीब 6 बजे तक डांसर को नचाया था, और भी धमकी के गोली पे। वहाँ का नाम पे लोग डांसर का भी कभी इंटरव्यू आप ले लीजिएगा, वहाँ के नाम पे लोग जाता नहीं है। हमसे एक डांसर वहाँ पे पिछला साल गई थी तो बता रही थी कि पिछला साल 6 बजे तक ऐसा कराया था हम लोग। देखिए भीम जी हैं, इनका नाम आता है सामने और मुखिया जी की ओर से आता है और कहा जाता है कि ये जो है पूरी सच्चाई बताएंगे कि कौन गलत था कौन सही था। वैसे में इन्होंने पूरी सच्चाई को रखा कि किस तरीके से मुखिया जी जो है वहाँ पर दबंगई करते हैं। अनुपमा यादव के भाई के सर पर बंदूक ताना जाता है, अनुपमा यादव को पीटा जाता है, इनके भाई को पीटा जाता है, यहाँ तक कि जब शिव कुमार बिक्कू बचाव के लिए आते हैं तो उन्हें भी बुरी तरीके से पीटा जाता है, बाउंसरों को भी पीटा गया, जिसके बाद ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब इसमें जातीय शब्द भी जोड़ दिया गया है, जो वहां पर सब कुछ हो रहा था मुखिया जी की ओर से, और अनुपमा यादव ने इसका मामला दर्ज करवा दिया। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करता है और पुलिस इसमें कहां तक पहुंचती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।